सल्यूट है मोहम्मद रिजवान आपकी सोच पर। मोहम्मद रिजवान ने मैच हारने के बाद कितनी खूबसूरत लाइन कही है दोस्तों। आप सल्यूट उसको पेश करो या ना करो, लेकिन ये जरूर भेजोगे आप। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीतती है 3 ओवर पहले। 3 ओवर पहले ये टारगेट चेज कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। 7 विकेट से ये मैच जीतते हैं। द लेजेंड मोहम्मद रिजवान मैच हारने के बाद इंटरव्यू में कहता है, हम 10-15 रन शॉर्ट थे। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 10-15 रन शॉर्ट थे। जिस टीम के पास जितने रन इसने बताए हैं उससे ज्यादा तो बोले उनके पास हैं, लेकिन विकेट्स 7 उनके हाथ में हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान को यह लगता है कि हम सिर्फ 10-15 रन शॉर्ट थे। रुके जरा, अभी पिक्चर बाकी है। ये सिर्फ एक ब्लंडर आपके सामने आया है, ऐसे कई ब्लंडर मोहम्मद रिजवान ने किए हैं इस मैच में। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच नहीं जीता, मैच ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिक किया है, क्योंकि इतनी गंदी क्रिकेट खेली है मुल्तान सुल्तान टीम ने और उनकी मैनेजमेंट ने, जो उन लोगों ने फैसले किए। आप अंदाजा लगाएं, बोर्ड पर रन हो सिर्फ 100, ओवर हो चुके हो 13, आपके हाथ में विकेट्स हो 9, लेकिन कैप्टन द लेजेंड कैप्टन मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट हो सिर्फ और सिर्फ 97। T20 फॉर्मेट मैच है, 97 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद रिजवान 37 बॉल्स पर 36 रन बनाते हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 97। यानी टेस्ट ही समझ लिया था मोहम्मद रिजवान ने। 6 ओवर अपने खुद के लिए, जिस टाइम मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं 13 ओवर कंप्लीट हो चुके होते हैं, यानी बाकी 9 प्लेयर्स के लिए सिर्फ 7 ओवर छोड़कर गए हैं। चेक करें मोहम्मद रिजवान के ब्लंडर, और उससे बड़ा ब्लंडर चेक करें कायनात में, इससे पहले आपने ये कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट होते हैं, 13 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान पता किसको भेजते हैं बैटिंग करने के लिए? 7 ओवर जबकि रह रहे हो, एक स्पिन बॉलर को बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं। रुके जरा, यहां पर ब्लंडर मारा, ब्रेसवेल को बैटिंग करने के लिए भेजा, उसके बाद 4 विकेट्स गिरती हैं, 4 विकेट्स के बाद डायरेक्ट टेल एंडर को भेज देता है। या अल्लाह यार, 4-5 ओवर पड़े हुए थे, टेल एंडर यानी जॉर्डन को भेज दिया, कामरान गुलाम को साइड पर कर दिया, तैयब ताहिर को साइड पर कर दिया। यानी मोहम्मद रिजवान को लगा, मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को लगा कि हमारा बेस्ट फिनिशर इस टाइम है जॉर्डन, हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कौन सा है? जॉर्डन। यानी सारा दारोमदार जितनी भी बॉल थी वो जॉर्डन से ही खिलवानी थी। यानी जॉर्डन ने इन लोगों को 200 प्लस का टारगेट बना के दे देना था। यार सल्यूट पेश करता हूं ऐसी बहादुरी पर। ये जिसने भी फैसला किया है, कामरान गुलाम को भी साइड पर कर दिया, तैयब ताहिर को भी साइड पर कर दिया, माना कि वो भी तीसमार का नहीं है और लेकिन प्रॉपर बैट्समैन तो है ना। एक बॉलर को, टेल एंडर को भेज दिया उनसे पहले, जबकि आपके पास बॉल्स भी कम बची हों। यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को चाहिए इस बहादुरी पर तमगा इम्तियाज देना चाहिए मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को। ये जिसने भी फैसला किया कि हम जॉर्डन को पहले भेजेंगे, ब्रेसवेल को पहले भेजेंगे, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम जैसे बैट्समैन को पीछे रखेंगे। जुनैद खान ने भी इस पर रिएक्ट किया है। जुनैद खान का कहना था, फ्लैट पिच हो, कप्तान आपका हो, ओपनर आ रहा हो, जस्ट 37 गेंदों पर 36 रन बनाने, फिर आप सोचो कि हम मैच जीत रहे हैं। आप मैच नहीं जीत रहे, यहां पर ना आप लर्न ले रहे हो ना आप विन ले रहे हो, आप यहां पर सिर्फ ब्लंडर करने लग रहे हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे आप। कौन कहां पर ऐसा फैसला करने वाले आ गए ये लोग कि इन लोगों को ये नहीं पता कि इस पिच पर हमने टारगेट कितना सेट करना है। हमें ये पिच थी, यकीन करो दोस्तों, 200 प्लस की पिच थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान का ये मानना था ये पिच ऐसी पिच है कि यहां पर 180 रन हो जाते बहुत अच्छा था, 180 रन हो जाते तो फाइटिंग टोटल हो सकता था। भाई जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन थे, अगर आप 180 बनाते तब भी उन लोगों ने उस स्टाइल से बैटिंग करनी थी। अभी भी आप देखो 3 ओवर उन लोगों के पास मौजूद है, वो किसी 7 विकेट्स उनके हाथ में मौजूद है, वो मैच तब्दील कर सकते थे, चाहे आप 200 प्लस का टारगेट उन लोगों को दे देते। हाँ जी, चाचा इफ्तिखार मुल्तान सुल्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बेस्ट फिनिशर, टॉप ऑर्डर, जो पाकिस्तान टीम में आने की ख्वाहिश रखते हैं, टॉप ऑर्डर पर खेलना चाहते हैं, टाइम लेकर खेलना चाहते हैं, बाद में अच्छा फिनिश करना चाहते हैं। आज नो हारिस रऊफ, नो शहनशाह अफरीदी, नो चाचा इफ्तिखार पार्टी, यानी ओवरसीज बॉलर कोई भी आया नहीं। चाचा इफ्तिखार ने अपनी विकेट्स दी नहीं। चाचा इफ्तिखार सिर्फ अपने बॉलर्स को पीट सकता है,
पीएसएल में ये हीरो बन सकता है, लेकिन जैसे इंटरनेशनल में जाता है जीरो परफॉर्मेंस होती है। उसके पीछे बड़ी रीजन ये है कि चाचा इफ्तिखार सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स को पीटना जानते हैं, अदरवाइज वो इंटरनेशनल बॉलर्स को नहीं पीटना जानते। चाचा इफ्तिखार के इधर से बॉल गई नहीं, चाचा इफ्तिखार ने पहले विकेट कीपर के हाथ में अपनी दी नहीं। यूएसए की टीम का प्लेयर गोस ये मुल्तान सुल्तान के हाथ में से मैच खींचकर ले जाता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। आप इसका स्ट्राइक रेट चेक करें। आप जब ये बैटिंग कर रहा था, यकीन करो ऐसा मुझे लग रहा था कि यार बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन जब मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की, ये यूएसए की टीम का प्लेयर है जो पार्ट टाइम क्रिकेटर है। यानी पार्ट टाइम क्रिकेटर है, ये फुल टाइम जॉब करता है। यूएसए की टीम में ऐसा ही होता है, लेकिन ये प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, टॉप स्कोरर होते हैं और पाकिस्तान के मेन बॉलर की बैंड भी ये बजाकर चले जाते हैं। उसामा मीर को ये कैसे पीट रहा था, चाचा इफ्तिखार को जो अपने आप को ऑलराउंडर समझता है उसको ये कैसे पीट रहा था। मनरो की तरफ आप चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बैक टू बैक मैचेस जीतने लग रही है। इस सीजन में 5 मैच खेले, पांचों के 5 अपने नाम किए हैं। चाहे होम कंडीशन हो, चाहे कराची में मैच हो, चाहे मुल्तान में मैच हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात दोस्तों ये है कि जितने भी बेंच पर इनके प्लेयर बैठे हुए थे, सबको इन लोगों ने आजमा लिया और सब ने डिलीवर करके दे दिया है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की टीम को अभी ये नहीं पता हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। यानी उनकी बैटिंग की तरफ आप देखते हो ना, आपको बैट्समैन ही नहीं नजर आ रहे होते। इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई है शे होप से, अदरवाइज टॉप के 3 बैट्समैन टुक 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 वाले थे। शे होप से जान छुड़ाई, यासिर खान आया, बैटिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई, लेकिन रही कसर मोहम्मद रिजवान ने यहां पर निकाल दी। फिर आप उस्मान खान अच्छी बैटिंग करके जा रहे हैं, लेकिन ब्रेसवेल एक बैट्समैन है, आपकी नजर में बैट्समैन है ब्रेसवेल, चौथे नंबर पर आकर वो बैटिंग कर सकता है। चाचा इफ्तिखार नो पाकिस्तानी बॉलर्स नो पार्टी। उसके बाद जॉर्डन को भेज देते हैं, कामरान गुलाम तैयब ताहिर को अल्लाह करके इन लोगों ने खिलाया, उसकी बारी ही नहीं आई क्योंकि प्लानिंग बहुत गंदी थी इन लोगों की। मुल्तान सुल्तान को चाहिए पहले जैसे ये प्लेयर्स का साथ देते थे, स्पेशली पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स थे, इन लोगों को आकिफ जावेद को बेंच पर नहीं बिठाना चाहिए था। यार पाकिस्तान टीम की तरफ से वो खेल चुका है, अच्छी परफॉर्मेंस वो दे चुका है, लेकिन एक बुरा मैच खेलने के बाद आप उसको बेंच पर बिठा दोगे। नेशनल कप होता है आपका, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, प्रीमियम टूर्नामेंट है, वहां पर मोस्ट विकेट टेकर कौन था? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन को बेंच पर बिठाया हुआ है इन लोगों ने, और क्या नाम है, आकिफ जावेद को बेंच पर बिठाया हुआ है। यार अगर ये पांचों मैचेस में वो खेलते, यकीन करो 5 मैचेस में ये कम से कम 2 मैचेस तो ये बॉलर, यकीन करो श्योरली मैं बता रहा हूं, ये जितवा जाते। ये बहुत अच्छे बॉलर हैं आकिफ जावेद और मोहम्मद हसनैन, क्योंकि रिसेंटली इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन एक दिन बुरा गुजरता है, उनको बेंच पर बिठा देते हैं, डेविड विली को खिला लेते हैं, उससे फेंटा पड़े जाए जितना मर्जी, इनको परवाह नहीं है। ये दूसरा फास्ट बॉलर इन लोगों ने खिलाया, उसको रन पड़ जाए कोई परवाह नहीं है। उसामा मीर को बैक टू बैक सिक्सेस पड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो मेन बॉलर हैं इन लोगों के, फास्ट बॉलर, उनको इन लोगों ने बेंच पर सजाकर बिठाया हुआ है। दोस्तों इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। मोहम्मद रिजवान ने काफी लर्न कर लिया है, लेकिन उस लर्न का इसको फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जितने ज्यादा मैचेस हार चुका है, हर मैच में कोई ना कोई इसने लर्न किया होगा, लेकिन उस लर्न का कहीं पर हमें कोई ये नहीं लग रहा कि इसने कोई फायदा उठाया हो। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू तक ये लर्न हासिल करता है, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली इसने कुछ भी नहीं सीखा अपनी। या तो इसकी मैनेजमेंट की मिस्टेक है, या कप्तान की मिस्टेक है। कहीं ना कहीं तो मुल्तान सुल्तान ये फेस जरूर कर रही है कि इनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।